अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ईद मुबारक आप सबको। और ईद का स्टार्ट हुआ है सेवियों के साथ, जो कि मैंने सुबह सुबह फजर के बाद बनाई हैं। वैसे तो मैं रात भी बना लेती हूँ, लेकिन इस मरतबा मैंने सुबह में बनाई हैं। उसके बाद जब भी मैं कमरे की क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ। और इसको सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 50% मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह बस मैंने ये कर लिया था और 2 घंटे मुझे लगे थे कपड़े वगैरह इस्त्री करने में। ये था आमना का एक ड्रेस जो कि उनकी दादू ने सिलवा दिया था। इस मरतबा हमें क्रेज़ था कि हम आमना को खुद से जो है वो कपड़ा लेकर जो है वो सिलाई करवाएं और आमना वो पहने, ताकि ज़रा उनका सीज़न जो है वो अच्छा गुजर सके। तो ये इनकी दादू ने खुद से सिलवाया हुआ था। मैंने इसको भी इस्त्री कर लिया और फिर ये इनके बाबा की शलवार कमीज़ थी। एक वो पहन के नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके थे और एक एक्स्ट्रा मैंने जो थी वो इनकी शलवार कमीज़ इस्त्री कर दी थी। ये आमना के ड्रेसेस थे जो कि मैंने खुद ही सफ़ायर के 2 पीस थे, दोनों ही। ये भी और ऑरेंज भी सफ़ायर का 2 पीस था। मैंने इनको आमना अनिका के दोनों के सेम सिले थे। इसके अलावा एक आमना का ये जो पुराना था थोड़ा सा आमना को पसंद है, मैंने इनका वो भी आयरन कर दिया था। और इसके अलावा जो मेरा फिर अपना था येलो, मैंने पहना था लड्डू पीला कलर, वाओ वो पहना था जो कि मेरा लास्ट ईयर का था, स्टिच हुआ हुआ। तो मैंने कहा चले मैं इसको अभी घर में पहनती हूँ, अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो फिर मैं अपना न्यू ड्रेस भी पहन लूँगी। तो जी बस ऐसा ही था। और उसके बाद जो था वो आमना कभी आ रही थी कभी जा रही थी। इनके बाबा नमाज़ पढ़ के आके और जो था वो सेवियाँ खा के और फिर वो अपने ड्रेस चेंज करके लेट चुके थे। और बस फिर ऐसी ही कुछ मसरूफियात थी। मेरा क्या लाई हैं? मैं पूछी है चाचू मेरी। चाचू लेके आए हैं, सरप्राइज़ है। अब जनाब ड्रेस थोड़ा सा आमना को लूज़ था और पहले हमें लगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है आमीना इनमें, लेकिन फिर ये था कि आहिस्ता आहिस्ता हमें देखते हुए हुआ कि चले ठीक है। आमीना को दादों ने इतने प्यार से सिलवाया तो आमना आज फर्स्ट डे यही पहन लें। इसके अलावा आमना की शलवार कमीज़ इतनी सिंपल क्यों थी? वो इनके बाबा की वजह से, इनके बाबा को सिंपल ड्रेसिंग ही पसंद है तो इसलिए। लेकिन मुझे ये ऐसा लगा है कि बहुत ज़्यादा ही ना, मतलब बच्चों के लिहाज से बहुत ज़रा डल कलर भी हो गए। लेकिन आमिना के पास इतने अभी फ्रॉक और चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं कि पहनने का टाइम ही नहीं मिलता और सीज़न चला जाता है। अब मैंने इनसे कहा कि आप पहले अपने बच्चा वो चीज़ें रिपीट करें, फिर मैं आपके लिए जो है वो और शॉपिंग करूँगी। इसके अलावा इनकी चची ने इन्हें 2 टी-शर्ट्स दी हैं जो कि अभी इनकी दादो होमी हम रखा है। और इसके अलावा जो हमें ईद मिली है आमना को अपने मामों से, तो उसमें भी आमना को 2 टी-शर्ट्स जो थी वो मिनी माइनर की मिली हैं। जन्नत आप क्या खा रहे हो? बिग लॉलीपॉप। जन्नत। अच्छा, नाश्ते का ये सीन था कि भाई भाभी ने आना था और उन्होंने नाश्ता लेके आना था। वैसे तो मैंने खुद ही निहारी रात में तैयार करके ही ले आनी थी घर पे, लेकिन फिर ये कुछ थोड़ा एक दो मुझे कामों से जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से और मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। तो उसकी भी एक वीडियो पूरी है और वो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कैन आई टेक वन कैंडी? यस। नहीं, वो रोते हुए ऐसे ही बोलता है। लिख जन्नत। तो मैंने नहीं खाना, आप खाएं। जन्नत, लाइट्स ऑन होंगी तो फिर आप कुछ नजर आओगे दोनों। जी ये जी वली हैं आमना के चाचू के बेटे, और वो जो पहले आपने देखा वो है जन्नत, तो चाचू की बेटी हैं। अच्छा जी, इनको जो है ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। इनके बाबा लेके आए थे लॉलीपॉप्स और पहले जो आमना खा रही थी वो वली का ही लॉलीपॉप को जो था वो टेस्ट कर रही थी कि ये कैसा है। और बहरहाल ये खा रहे थे बेड पे लेटे हुए और साथ साथ मैं इनका क्लिप बना रही थी कि कितना इन्हें बेडशीट चेंज करें तो बच्चों को अच्छा लगता है। और उन्हें वैसे भी वली को बेड पे आते हैं तो फिर थोड़ी देर लेटते हैं, उनको पसंद है। और बस ये मसरूफियात दिन जो था डे 1 ईद का ऐसे था। बिल्कुल मसरूफियात क्या थी, बस बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, और हम जो थे वो भाई भाभी का वेट कर रहे थे निहारी के लिए कि वो लेके आएंगे तो फिर हम नान लगवाएंगे और हम नाश्ता करेंगे। तो हमारा नाश्ता हुआ था तकरीबन 1:30 से 2 बजे के करीब, और वही हमारा दोपहर का खाना था और वही हमारा ईद का नाश्ता था। ये जी हम अपने घर में जो थे वो इसकी तैयारी कर रहे थे। गोश्त साफ़ किया है भाभी ने और मैंने, और इसके फिर बाद हमने यखनी बननी रख दी थी इसकी। उसके बाद मैंने कहा चलें, बहुत से लोग कहते हैं जी आपने हारी कैसे बनाते तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं
और लेकिन ये है कि हमें लगता है कि अच्छी बनती है तो वो अब इसका जो था ना वो यखनी रख दी है इनकी, और उसके बाद जो है जल्दी जल्दी से इनको बस कंप्लीट किया है। और फिर नेक्स्ट डे हमने मतलब ईद वाले दिन मेरे ससुराल में जो था वो हमने नाश्ता किया है। ठीक है, अब निहारी का तरीका बिल्कुल सिंपल, मैंने कहा चले अपनी वीडियो में साथ ये भी शेयर कर देते हैं। मैंने क्या करना था कि पहले बहुत टाइम लगना था मुझे कि मैं अपने हर डे को, जो मैंने खुद से सोचा हुआ था कि डेली व्लॉग जो था वो इवनिंग में अपडेट किया करूँगी, अपलोड किया करूँगी, और इसमें ये होगा कि डेली जो भी मसरूफियात होंगी ना वो शेयर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे इतने क्लिप्स को जो था वो बीच में से कट करना पड़ा है कि जो बिला बेफजूल सी जो चीज़ ना लगे और जो है ना सम अप हो जाए सारा, क्योंकि अब मेरे डेज़ काफ़ी लेट हो गए हैं और ईद गुज़र चुकी है। ईद के 2 दिन बाद, ख़त्म होने के 2 दिन बाद मैं अब वीडियो अपलोड करूँगी, तो बहुत अजीब सा ही मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ों के दरमियान से जो है वो काटती गई हूँ और एक शॉर्ट 10 to 12 मिनट्स की वीडियो में जो है वो मैंने सम अप करने की कोशिश की अपने ईद डेज़ को। तो बस जी, ये निहारी का आपको तरीका सिंपली सामने आ ही गया कि लहसुन अदरक के अंदर फिर गोश्त को फ्राई करके और फिर उसमें मसाले डाल के, और ज़्यादा होता है तो फिर अपना मसाला भी डाल लिया, नमक मिर्च अपनी भी ऐड कर ली और अपने टेस्ट के मुताबिक, और फिर उसमें ये जो आटे को इस तरह से करना है और फिर ऐड करना है। तो बस जी निहारी तैयार है और फिर ये आ गई है तैयार हो के मेरे ससुराल में। तो ये 7 हरी मिर्चें वगैरह कट कर ली हैं, आपको पता है इन चीज़ों के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो ये लीमू मेरी भाभी ने ज़रा गलत काट लिए थे। एनीवेज भाई आ गए हुए हैं और ईद लेके भी और नाश्ता लेके भी, बस हमने अब डाइनिंग पे लगा दिया था। तो खा के जो है वो फिर भाभी और भाई से मिली है ईद। तो आमना के मामू का बहुत शुक्रिया बहुत प्यारी ईद भेजने के लिए। और इसके अलावा हम चले गए थे अपनी चची की तरफ ईद की सारा ये गिफ्ट्स वगैरह लेने के बाद, और मैं अपनी चची की तरफ गए थे, वहाँ हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम वहाँ गए थे, लेकिन बस हमें जाना और आने पे ही जो लगा था बहरिया टाउन, तो वो था। अच्छा जी, पहले तो हम आज ही लेटे रहे हैं, सोए रहे हैं, फिर भाई आ गए हैं तो वो भी लेज़ी थे। The next day. अब ये है जी हमारा नेक्स्ट डे, ईद का दूसरा दिन। पहला दिन बड़ा अच्छा ख़त्म हुआ था और फिर दूसरा दिन जो था वो मैंने क्या किया, बेड का रुख चेंज कर दिया। अब हमें समझ तो आ नहीं रही थी, कहा कि चलें ऐसा करते हैं, क्योंकि हम चांद रात पे गए थे तो डीप क्लीनिंग वगैरह का टाइम नहीं मिला था। तो फिर हमने जो था ना वो रूम क्लीन किया, हमाजी ने और मैंने दोनों ने मिल के किया था। आमना को भूख लग रही थी और कही थी कि मेरा कोई हलवा पूरी हो गया या ब्रेड हो गया, ऑमलेट वगैरह कुछ ऐसा खाने का दिल नहीं है, तो आप मुझे जो है वो नगेट्स दे दें। आमना ने बुक रीडिंग भी वहाँ बहुत की है और फ़ोन भी बहुत यूज़ किया, जिसकी वजह से आमना को फिर ये हम इवनिंग में ना हम आज की कज़न की तरफ गए थे और आमना को अजमेर में जाना था, एक वहाँ जाती होती हैं ये मॉल में, तो वहाँ जाना था। लेकिन क्या था कि इनकी फुप्पो जो थी ना, जो हमारी कज़न है, वो घर पे नहीं थी, तो हमने उनको अगले दिन इनवाइट कर लिया कि वो नाश्ते पे आ जाएं। अब उसके लिए हमें थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी और हम चले गए अपने जो जुबली टाउन में शहवार है वहाँ स्टोर पे चले गए थे। अब यहाँ कैमरा बहुत मूव कर रहा है इधर उधर पता नहीं मैं क्या वीडियो बना रही थी, मुझे खुद नहीं समझ आई। तो यहाँ पे हम चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे कि सोच रहे थे कि सुबह क्या बना लिया जाए। अच्छा कहा कि चलो चिकन है तो हम ऐसा करते हैं कि बना लेते हैं मुर्ग चने, और इसके अलावा हम बना लेते हैं कोफ्ते अंडे। और इसके मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ हो जो घर से भी हो जाए। बस हमने नान मंगवाए थे, लस्सी बना ली थी और मैंने मीठे में कस्टर्ड बनाया था, तो जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा बना। एनीवेज़ फिर मुझे कुछ चाय की पत्ती, चीनी, ये वो चीज़ें जो थी यहाँ के लिए वो भी चाहिए थी। मैंने वो सारी चीज़ें भी साथ ली हैं और बर्तन धोने का साबुन वगैरह, और आमिना जो थी वो अपने लिए साथ साथ चीज़ें देख रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आमना ने फ़ोन जो है, पता तो था मुझे कि थोड़ा फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इधर उधर बिज़ी हूँ। आमिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई फिर, और अभी भी जो है अब जब मैं मंडे को ये वीडियो अपलोड करने लगी हूँ तो आमना की तबीयत ठीक नहीं है और वो स्कूल नहीं गई और अपने लिए चीज़ें कलेक्ट करती रहीं, चॉकलेट्स भी खा ली और फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मुझे ऐसा लगता है जो इनका फ़ीवर जो है वो नहीं ठीक हो रहा। इवन हम अभी इनके जो है टाइफाइड के और डेंगू के टेस्ट भी करवा चुके हैं, चूँकि जुबली टाउन में जो था वो हमारे रूम में बहुत ज़्यादा मच्छर, हालांकि हमने बहुत से उसके लिए वो किए हुए हैं प्रिकॉशंस, लेकिन फिर भी जो था वो मच्छर का हमें अभी और भी जो है वो करना पड़ेगा। इनको बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काटा हुआ था।
खैर जी, यहाँ से चीज़ें ले जाकर घर जाके हमने चीज़ें खाई और मैंने सारी रात में कह लें कि जाग के जो था ना वो मैं सोई थी 2 घंटे के लिए 3 से 5 बजे तक। तो मैंने जो था वो तैयारी की थी और इसी तरह जो था वो हमारा कह लें कि नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हुआ। मुझे भी पकड़ो। माँ की ये बात है। ऐसे था ना। The next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और हमारे घर में है थोड़ी सी छोटी सी गैदरिंग। हमाद के मामू की दोनों मामू की फैमिलीज़ हैं हमारे साथ और बस नाश्ता हम सब ने मिलके करना है आज और सब आने वाले हैं। और मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया अपनी तैयारियाँ सब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी तक जो है वो बर्तन वगैरह लगा लिए हैं और खाना रेडी कर लिया है और सब कुछ घर में ही करना था। ठीक है, सब कुछ घर में ही करना था। तो जी नाश्ते पे इनवाइट करना उन सबको जो था वो एक छोटी सी एफर्ट थी ससुराल में गैदरिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया, अच्छी रही। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दो बहन भाई को इकट्ठा हाँ जी, करके 4 अंडे मिलके छोटे बैठ चूल्हे पे सकें। रख दो। एनीवेज जी बस थोड़े बहुत ये काम हुए। मीठे में मैंने कस्टर्ड बना लिया था, मिल्क चने बना लिए थे। जो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल थी या जो नहीं थी वो फिर हम रात में ही स्टोर से लेते आए थे और बस फिर वो हमने साथ कोफ्ते अंडे बना लिए थे। और मुझे लग रहा था कि जैसे अंडे कम है तो फिर मैं कही थी कि चलो 4 अंडे और कोई फ्राई कर लेती हूँ इसमें, वो सॉरी बॉयल करके डाल देती हूँ। लेकिन ये था कि वो जो 4 अंडे रखे ना बाद में पहले दर्जन कर लिए थे लेकिन जब 4 रखे तो वो जल गए। एनीवेज डे अच्छा रहा हमारा, मज़ा आया। The next day. जी तो स्टार्ट हो गया हमारा 4th डे और मैंने जल्दी जल्दी सारे डेज़ को जो था वो समाप्त किया और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया था। मामू की तरफ गए थे और बहुत मज़ा आया। बहुत देर बाद ऐसे लगा कि हमारी फिर वही मेमोरीज़ जो कभी जाते थे। इवन जब हमने वापस आना था तो हमारी ऊबर का फेयर भी जो था वो मानी नहीं जो था वो पे किया। ऐसे हमारे मामू करते होते थे और वापसी पे मतलब कि किराया भी हमारा पे हो जाता था। और ख़ैर ये हमारा वहाँ पे पार्सल भी आया हुआ था। वहाँ पे हमने आइसक्रीम ऐसे खाई है जैसे वो कहते हैं ना ला करना, उस तरह से। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और ये जो हमारा थोड़ा सामान पार्सल आया हुआ था अभी और भी लोशन वगैरह थे तो वो फिर भाभी के पास थे। खैर ये हमारी चॉकलेट्स वगैरह आई थी, बच्चे बहुत खुश थे और बहुत थैंक यू कह रहे थे कि बड़ी नानों को थैंक यू कहना है, आसमा खाला को थैंक यू कहना है। और ये बॉक्स था एक बिस्किट्स का। तो जी हमारी ईद जो थी उसकी खुशियाँ और दुबाला हो गई थी अपने मामू के घर जाके भी और फिर खाला की तरफ से जो गिफ्ट आए उससे भी। तो ये था जी हमारा ईद व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।